मेरे प्यारे छात्रगण, नवी कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि चेरापूंजी से आया हूँ प्रदीप मन द्वारा लिखा हुआ यह पाठ है। पुस्तक में यह चेरापूंजी दिया है। आम भाषा में इसको चिरापूंजी कहते हैं। पुस्तक में जो उल्लेख किया है वही भाषा हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। चेरापूंजी के नाम से ही यह अध्ययन करने वाले हैं। यह चेरापूंजी से आया हूँ। इसे मेघालय भी कहते हैं। मेघ का आलय है, मेघालय है। इसे बादलों के घर भी कहते हैं। मेघालय का जो राजधानी है शिलांग से लेकर यहाँ चेरापूंजी के लिए अपना यात्रा करने वाला है। उस बीच में वहाँ बहुत सारे ऐसे जो दृश्य देखने के लिए उसको मिलते हैं, उन दृश्यों के बारे में भी यहाँ उल्लेख किया हुआ है। प्रारंभ का एक पहला प्यारा हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आगे का भाग आज की कक्षा में इसके पूर्ण विवरण तथा विस्तृत अध्ययन चेरापूंजी से आया हूँ नामक पाठ के पूर्ण तरीके का जो अध्ययन करने वाले हैं। चेरापूंजी से आया हूँ। चेरापूंजी से आया हूँ। इसका लेखक है प्रदीप पंथी। हमारे जीप शिलांग से 53 किलोमीटर पर दूरी चेरापूंजी के ओर बढ़ रही है। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? जी हाँ, संगमा कहते हैं। आपको एक और बार जी हाँ कहकर और वहाँ ही अपना जो बात आगे बढ़ाता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पनबिजली के उत्पादन होते हैं। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों में दे देते हैं। ऐसा मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ। संगमा कहते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। ये सबके महत्वपूर्ण है। यहाँ बहुत सारे ऐसे जो ऊंचाई का जो स्थान है, इन सभी जगह पर पर्वतीय वैसे फॉल्स ऐसा देखे तो हमें असंख्य बहुत संख्याओं में यह वाटर फॉल्स देखने के लिए मिलते हैं। हमारी जी शिलांग मतलब मेघालय की राजधानी है। 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी के ओर बढ़ रही है। चेरापूंजी के ओर बढ़ रही है। मात्र केवल 53 किलोमीटर दूरी पर है यहाँ शिलांग से। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा, राज्य का एक अधिकारी तथा उसके 2 दोस्त बैठे हैं। उनके साथ 2 दोस्त भी बैठे हैं। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, जीप की खिड़की, उस जीप की खिड़की बंद करते हुए वह कहते हैं, कारण यह था कि वहाँ बारिश आया हुआ था। खिड़की के अंदर से मतलब खोला हुआ खिड़की के अंदर पानी आने के मतलब बारिश की जो पानी बूंद अंदर आने से बचने के लिए यहाँ आदमी क्या करते हैं, खिड़की बंद करने की प्रयास करते हैं। खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता है। मेघालय राज्य के एक अधिकारी है संगमा से पूछता है, क्या यहाँ साल भर वर्षा होती रहते हैं? क्या यहाँ साल भर वर्षा होती ही रहते हैं? क्या वर्षा यहाँ साल भर होते ही रहते हैं क्या? ऐसा पूछते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पनबिजली की उत्पादन होता है।
खपत, खपत मतलब बिक्री, सामानों की बिक्री, यानी जो थिंग्स जो सेलिंग होते हैं ना उससे भी ज़्यादा पनबिजली, पनबिजली मतलब विद्युत का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन होता है। यह जानकर ताज्जुब होगा, ताज्जुब मतलब आश्चर्य होगा कि मेघालय में खपत से ज़्यादा, वैसे सामानों की बिक्री से ज़्यादा पनबिजली के उत्पादन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो उत्पादन होता है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। मेघालय में उत्पादन होने वाले बहुत सारे जो विद्युतों को और इलेक्ट्रिसिटी को हम दूसरे राज्यों में बांटते हैं और उनको देने का प्रयास भी करते हैं। इसका मतलब है बहुत जो बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में यहाँ मेघालय में इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होते हैं और विद्युत उत्पादन होते हैं। आपको एक बात मालूम रहना है, हमारे कर्नाटक में भी बहुत सारे स्रोत हैं जो विद्युतों को उत्पादन करने वाले हैं। हमारे यहाँ मेरा जो गांव शायद थोड़ा खुशनसीबी है, क्योंकि क्या है उत्तर कन्नड़ में बहुत सारे जो बिजलियाँ उत्पादन होते हैं, काली विद्युत उत्पादन केंद्र और शरावती विद्युत उत्पादन केंद्र और कैगा अणुस्थावर, इन सभी के जरिए कर्नाटक के लगभग आधे हिस्सा जो बिजलियाँ हमारे जो उत्तर कन्नड़ा यानी कारवार डिस्ट्रिक्ट में ही उत्पादन होते हैं। यह कहना थोड़ा गर्व की बात है, ऐसा कह सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ मेघालय में भी बहुत मात्रा में बिजलियाँ उत्पादन करते हैं। इनकी उत्पादन किए हुए बिजली उनके जो यूज के बगैर और अतिरिक्त वह दूसरों राज्यों में यहाँ दे दिया भी करते हैं। ऐसे जो कहना, देखिए पन बिजली का उत्पादन होता है, हम अतिरिक्त बिजली को अन्य राज्यों में दे देते हैं, जैसे दूसरे राज्यों में दे देते हैं। हमारे कर्नाटक के लिए विद्युत उत्पादन बहुत कम मात्रा में होते हैं। देखिए वहाँ हमें बहुत राज्यों से उधार के रूप में और नहीं तो वहाँ से लेना भी पड़ता है। वैसे ही यहाँ भी विद्युतों को मतलब मेघालय राज्य अन्य राज्यों को विद्युत दे दिया भी करते हैं। ऐसा मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ। हमारे लेकर पंत जी बहुत आश्चर्य होकर ऐसे पूछते हैं, ऐसा है क्या मेघालय, ऐसा जो राज्य है क्या, ऐसा जो उन्होंने ऐसा उन्होंने पूछा। संगमा कहते हैं वहाँ अधिकारी, मेघालय के एक राज्य के एक अधिकारी वहाँ कहते हैं, संगमा कहते हैं वैसे यदि यहाँ सभी गांव में भी जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। देखिए मेघालय एक ऐसा राज्य है कि वहाँ पूर्ण जो राज्य को ही पूर्ण तरीके से प्रकाशमान किए तो और विद्युतों का उपयोग किए तो भी उससे ज़्यादा ही विद्युत वहाँ उत्पादन होते हैं। जो उपयोग करते हैं ना उससे बड़ी मात्रा में हम उत्पादन करते हैं, ऐसा कहते हैं। हम पहाड़ों से निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। निहारते हुए मतलब देखते हुए, गहरी तरीके से देखते हुए, पहाड़ों को देखते हुए यहाँ आगे बढ़ते हैं। सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से गिरे हुए हैं। कोहरे मतलब इब्बनी मंजु ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। पहाड़ कोहरे से गिरे हुए हैं। 3 पर्वतीय आंचल में बांटा हुआ है। यहाँ जो मेघालय है ना 3 पर्वतों के आंचल में बांटा हुआ है। जैसे हमारा जो कर्नाटक देखिए करावली प्रदेश है, पर्वत सह्याद्री पर्वत है और बयलू प्रदेश है, उत्तर कर्नाटक प्रदेश है। ये सभी जो प्रदेशों में बांटे हुए हैं वैसे ही यहाँ मेघालय राज्य भी 3 पर्वतों के आंचल में बसे हुए हैं और इन 3 पर्वतों के पर्वत से घेरे हुए हैं। बंटा हुआ है मेघालय। काशी पर्वत, गारो पर्वत, जयंतिया पर्वत वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 महत्वपूर्ण पर्वत है वहाँ। पहला वन है काशी पर्वत और दूसरा वन है गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत। ये 3 पर्वत है वहाँ है।
और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों में बने हैं 5 जिला। देखिए 5 जिला है। हमारे जो कर्नाटक में तो लगभग 30 जिला है, लेकिन यहाँ मेघालय में मात्र केवल 5 जिला से यह बने हुए राज्य है। यहाँ के हर अंचल की अपनी अलग अलग संस्कृति है। देखिए एक एक जो पर्वतीय प्रदेशों का एक एक संस्कृति है। यहाँ की जो संस्कृति उनकी जो संस्कृति से बिल्कुल अलग है। देखिए काशी पर्वतीय जनांगों के जो एक तरह का जो आचरण है, और जयंतिया जो पर्वतीय के उनकी ही अलग आचरण है, और गारो पर्वत का भी उनका ही जो अलग आचरण है। देखिए आपको एक ही राज्य में 3 वेराइटीज ऑफ वैसे संस्कृति हमें देखने के लिए मिलते हैं। आपको भी एक आश्चर्य होगा कि हमारे कर्नाटक में भी है। वैसे ड्रेस कोड ही देख लीजिए। हम यहाँ करावली प्रदेश वाले तो बहुत सिंपल तरीके से जो ड्रेस पहनते हैं, और हमारे जो उत्तर कर्नाटक यहाँ की जो स्त्रीगण तो बहुत पैशनेटेड और मतलब बहुत सुपर्ब तरीके से एक बहुत ऊंच स्तर का जो वैल्यूएबल साड़ी पहनते हैं। उनकी जो ड्रेस कोड एक तरह से विभिन्न तरह से रहते हैं। उनकी आभूषणों का ये सभी मतलब तिलक लगाना, ये सभी थोड़ा विशिष्ट तरीके से दिखाई देते हैं। अंचल में अपने अलग अलग संस्कृति है, रीति रिवाज, रीति ट्रेडिशन जो आचरण है वह अलग है। पर्व उत्सव, यहाँ का जो पर्व उत्सव अलग है, वहाँ का पर्व उत्सव भी अलग है। ये सभी जो कहना प्रदेश पर ऐसे जो भिन्नता रहते हैं, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरे जो भारत में यहाँ जो नज़र लगभग ऐसे जो मेघालय और सराउंडेड जो राज्यों में ओनली है, बाकी सभी जगह पर ऐसे जो गुण हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुटुंब के प्रधान माता रहते हैं। कुटुंब के जो मेन मेंबर माता को चुने जाते हैं, मतलब वहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी माँ ही लेते हैं। माँ ही इसका घर का प्रमुख सदस्यों में गिने जाते हैं। भारत में एक ऐसा स्थिति है, भारत पुरुष प्रधान राष्ट्रों में एक माने जाते हैं, लेकिन मेघालय में यह थोड़ा बिल्कुल अलग है। यहाँ परिवार के जो मतलब इनकी जो डिसीजन के अनुसार ही माँ के यहाँ है। हमारे जिस तरह कुंदापुर उडुपी में एक परिवार की तरह है, वैसे जो समझ लीजिए यहाँ का जो वातावरण में भी थोड़ा ऐसे ही जो गुण हमें देखने के लिए मिलते हैं। माँ को ज़्यादा से ज़्यादा प्राधान्यता देते हैं। जब शादी होने के बाद में उनको उस बेटे को माँ के साथ ही रहना पड़ता है। ये सभी आचरण है। यहाँ पारिवारिक व्यवस्था मतलब माँ को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्राधान्यता दिए जाते हैं। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। जिस तरह यहाँ पुरुष से मतलब पिता से उसके जो बेटों को मिलते हैं, लेकिन मेघालय में धन, भूमि, संपत्ति ये सभी माँ से अपने उसकी बेटी को ही मिलते हैं। यहाँ अत्यंत जो कहना महत्वपूर्ण है। तब क्या है, महिलाओं का स्थान थोड़ा ऊंचाई पर रखने के लिए शायद इन्होंने ऐसे जो निर्णय किए होंगे। स्त्री का यहाँ वर्चस्व है, स्त्री का यहाँ एक गौरव है, सम्मान है, और सभी जगहों पर इनकी जो एक वैशिष्ट्यपूर्ण पहचान है। यहाँ ऐसा गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। जो पारिवारिक सत्तात्मक जो परिचय ये इसके जो परिचय है, यह हमें गुवाहाटी से मेघालय में घुसने से ही प्रारंभ हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है मेन सिटी में मात्र यहाँ नहीं है। यह तो पूर्ण जो मेघालय में जो कहना पहरे हुए है। गुवाहाटी से ही आपको यहाँ मतलब गुवाहाटी तक ही आपको ट्रेन ये सभी सुविधा मिलते हैं, एरोप्लेन की जो सुविधा मिलते हैं,
गुवाहाटी से आप जैसे ही मेघालय में प्रवेश करते हैं वहाँ आप मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था देखने के लिए मिलते हैं। तमाम दुकानों पर स्त्रियों की सौदा बेचती है और बेहिचक बतियाती दिखाई देते हैं। वैसे यहाँ जो मेघालय में तमाम दुकानों में, ज़्यादातर दुकानों में, मतलब 99% जो दुकानों में ज़्यादा से ज़्यादा सौदा बेचने वाले, सामान जो बिक्री करने वाले और नहीं तो थिंग्स जो सेलिंग करने वाले जो व्यक्ति स्त्रीगण ही रहते हैं। वह जो कहना बिना जो टेंशन से और कोई भी मान मर्यादा, हमारे जो यहाँ स्त्रियों को दुकानों पर बैठने के लिए कहा तो ये नंगे मर्यादा तो हमारे यहाँ तक रहता है, बट यहाँ देखिए वह खुद जो कमाते हैं, सौदा बेचते हैं और बेहिचक बतियाती दिखाई देते हैं विदाउट एनी हिचके से। इट मीन्स बेहिचक मान मर्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है। खुले जो मार्केट में वहां जाकर बेच कर आते हैं। इसका मतलब एक ही स्त्री नहीं है, सभी जो स्त्रीगण ऐसे ही जो व्यवहार वहां करते हुए नजर आते हैं। शिलांग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। शिलांग यहाँ जो मेघालय का राजधानी, मेघालय की राजधानी में भी हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ वहाँ दुकानों पर स्त्रीगण ही बैठे हैं नजर आते हैं। कुछ साल पहले मणिपुर के राजधानी शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य राज्यों में भी है, भले ही यहाँ मातृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था न हो। देखिए मेघालय को छोड़कर, मतलब मेघालय के अलावा नागालैंड, मणिपुरा और त्रिपुरा, ये सभी जगह पर क्या है, यह पूर्वोत्तर भारत का जो भाग है, पूर्वोत्तर भागों में बसे सभी राज्यों में ज़्यादातर सौदा बेचने वाले यानी दुकानों पर बैठकर यह बिक्री करने वाले यानी सामान जो सेलिंग करने वाले स्त्रीगण ही रहते हैं। हर एक जगह पर स्त्रियों को यहाँ हमें देखने के लिए मिलते हैं। ज़्यादातर दुकानों में, मैंने कहा था 99 से भी ज़्यादा दुकानों में हमें स्त्री यहाँ सभी सेलिंग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इनमें एक अभाव है। मेघालय एक वैशिष्ट्यपूर्ण इसलिए है कि यहाँ सेलिंग करने वाले भी स्त्रीगण हैं और परिवार चलाने वाले भी, परिवार के जो प्रमुख सदस्य भी स्त्रीगण कहलाते हैं। कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी यहाँ सब देखा था। इससे पहले हमारे जो लेखक मणिपुर भी गए थे। मणिपुर की राजधानी इंफाल, आपको याद रहना है, मणिपुर की राजधानी इंफाल है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मेघालय की राजधानी शिलांग है और गोवा की राजधानी पणजी है। उसी तरह आपको यहाँ भी याद रहना है कि मणिपुर की राजधानी इंफाल है। स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहाँ, जिसे माइती बाजार कहते हैं। वहाँ एक हमें बाजार नजर आते हैं, वह बाजार है माइती बाजार कहलाते हैं। माइती बाजार के बारे में हम इसके बारे में पूर्ण तरीके से हम अध्ययन करने वाले हैं। माइती बाजार यानी माँ का बाजार कहलाते हैं। माइती बाजार मतलब माँ का बाजार कहलाते हैं। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती है। याद रखना है आपको, माइती बाजारों में क्या रहते हैं। माइती बाजार, इसका अर्थ है माँ का बाजार है। माँ का बाजार है, यहाँ दिन भर सामान की बिक्री कर, पूर्ण जो कहना सुबह से शाम तक यहाँ सामानों को सेलिंग करके बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती है। अपने अपने घर लौटने का जो कार्य करते हैं। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं है यहाँ, याद रखना है, किसी भी प्रकार के वर्ग भेद नहीं है यहाँ, वर्ग भेद नहीं है। ऊंचाई वर्ग का है, नीच वर्ग का है, ऊंच जाति का है, नीच जाति का है, ऐसा भेदभाव ही नहीं है यहाँ।
वर्ग भेद नहीं है, यानी अमीर घरों के स्त्री भी इस माइती बाजार में मिल जाएंगे। आपको अमीर के अमीर कहने वाले घर के लोगों भी मतलब स्त्रीगण भी यहाँ नजर आते हैं, माइती बाजार में मिल जाएंगे। गरीब घरों के स्त्री भी यहाँ मिलते हैं। जिस तरह अमीर घर के स्त्री भी यहाँ आकर अपने वहाँ के जो कहना मतलब लाया हुआ चीज़ों को बिक्री का काम करते हैं, वैसे ही यहाँ गरीब घरों के स्त्रीगण भी नजर आते हैं। वैसे एक मार्केट में वैसा है, एक मतलब यहाँ के हमारा जो यहाँ सभी करते हैं ना, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, ऐसा नहीं। जहाँ आपको मन लगता है वहाँ जाकर खरीदारी करना है, बहुत सुपर तरीके से। इसको जो वैसे जो पैपोटी में कहते हैं ना, आप वैसे कहते हैं ना मेरा ही ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी खर्च होना है, ऐसा नहीं है। वह कोई भी जो मनुष्य मतलब उसको देखे तो वह जो कहना उनके पास जाकर यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। तभी एक मोड़ निकलने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाजार दिखाई देते हैं। वहाँ हमें एक मतलब ये सभी सोचते वक्त वैसे एक टर्न लेने पर, टर्न मोड़ मतलब एक डाइवर्शन लेकर आना, मोड़ लेने निकलने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाजार भी दिखाई देते हैं। वहाँ चेरापूंजी का एक बाजार भी दिखाई देते हैं। इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी है महिला है। यहाँ मतलब चेरापूंजी के उस दुकानों पर भी बैठे हुए नजर आते हैं, महिला हैं। फिर चाहे दुकान फल सब्जी का हो और चाय की हो, हम आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ चाहे वहाँ दुकान सब्जियों का हो, फल सब्जियों का हो और कोई भी ऐसे दुकान हो और चाय देने के भी हो, कोई भी जो दुकान मान लीजिए, वहाँ यहाँ काम करने वाले स्त्री ही नजर आते हैं। मतलब यहाँ मालिक के रूप में रहने वाले व्यक्ति स्त्रीगण ही रहते हैं, ऐसा कहते हैं। कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में वहाँ संगमा मेघालय के एक अधिकारी जिन्होंने पंत जी के साथ आए थे, वैसे रुकवा दी। हम सभी नीचे उतर गए। हम सभी मतलब जीप में और दो व्यक्ति बैठे थे, संगमा के जो दोस्त, और साथ ही साथ ये दोनों नीचे उतर गए। सामने दिखाई पड़ रहा है नो संग तियांग प्रपात। नो संग तियांग प्रपात वेरी इंपॉर्टेंट है। नो संग तियांग प्रपात है। प्रपात मतलब एक फॉल्स कहलाते हैं, प्रपात कहलाते हैं, जो मासमई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। मासमई प्रपात चेरापूंजी के जो अत्यंत सुप्रसिद्ध प्रपातों में एक है, फॉल्स में एक है, यहाँ मासमई प्रपात है। मासमई, जिस तरह कर्नाटक में जो फॉल्स अत्यंत सुप्रसिद्ध है, उसी तरह मेघालय में और नहीं तो चेरापूंजी में यहाँ मासमई प्रपात बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं। ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोकड़ गिर रहा है। आपको याद रहना है, यहाँ पहाड़ के जो मतलब जीप ऊपर रुकते हैं, वहाँ जो नीचे आने के लिए स्टेप्स का जो सहारा लेना पड़ता है। बहुत असंख्यात जो मतलब बहुत संख्या में रहने वाले स्टेप्स को वैसे क्रॉस करके सभी नहीं जा सकते। बूढ़े लोग और जो एज्ड जो पीपल ऐसे भी जा नहीं सकते हैं। फिर भी जो जिनमें जोश रहते हैं और वहाँ जाने की जो इच्छा प्रकट करते हैं, वहाँ जाकर गए तो आपका जो कहना जिंदगी में खुशी का जो दिन लौट कर आने वाले, वैसे जो एहसास करते हैं, बहुत जो कहना कूद तरीके से वहाँ दिखाई देते हैं। मासमई प्रपात पहाड़ों के सैकड़ों फुट नीचे, मतलब स्टेप्स के जरिए हमें नीचे जाना पड़ता है। पानी लगातार बहते रहते हैं, वहाँ ठंडक पानी सुपर तरीके से लगातार बहते रहते हैं। यहाँ
ऊंची पहाड़ से मतलब ऊपर से नीचे गिरते हैं, गिरते वक्त देखना है वहां दृश्य बहुत मतलब अत्यंत नजदीक तरीके से देख सकते हैं हम। वैसे ऊपर से नीचे जो क्या ना गिरते हैं वहां नजदीक तक जा सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से वैसे जैसे मॉडिफाई किए है वैसा नजर हमें आते हैं मासमाई प्रपातों में। नीचे पानी लगातार बेरोकवट मतलब बिना रुके हुए, मतलब रोक कर नहीं रख सकते हैं, वैसे स्थिति में रहने वाले गिर रहे हैं। वहां देखिए सामने है बांग्लादेश, वहां देखिए सामने है बांग्लादेश, वहां से नजर आ रहा था बांग्लादेश वहां नजर आ रहे थे, वहां दिखा रहे थे। वहां देखिए वहां बांग्लादेश है। संगमा ने संगमा के साथियों में से एक कहता है, उसमें से उनके दोस्तों में से एक यह बात कह देते हैं, अभी जब जीप से उतरे थे हल्की धूप थी और क्षण भर बाद भी बादल गिरे और हल्की वर्षा होने लगे। इसलिए कि जब जीप से उतरते वक्त धूप ही धूप था, वैसे चारों ओर धूप ही धूप था और हल्की सी धूप थी और मंद हवा बह रहे थे और क्षण भर कुछ ही क्षणों के बाद में यहाँ वर्षा होने लगी है और बादल घेरे हुए हैं होने लगे। मैं संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराया। यहाँ प्रदीप पंत जी संगमा के सामने अपना सवाल कह दिया, क्या साल भर यहाँ वर्षा होते रहते हैं? इससे पहले भी एक बार पूछे थे और उसका उत्तर संगमा ने दिया था। फिर भी कहते हैं, देखिए एक और बार पूछते हैं, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहते हैं? संगमा हंसते हुए कहते हैं, पंत साहब, प्रदीप पंत साहब, यह चिरापुंजी है, आप ऐसा मत समझ लीजिए गांव नहीं है, यह तो चिरापुंजी है, यहाँ लगातार वर्षा होते ही रहते हैं। हाँ, ख्याल आया यहाँ चेरापुंजी है, समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर है। 1300 मतलब 1300 मीटर ऊंचाई पर है, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। चेरापुंजी मात्र भारत में ही नहीं है, पूर्ण विश्व में भी सबसे अधिक वर्षा होने वाले जगहों पर एक माना जाता है। हम लोग कभी कभी कल चलते हुए प्रपात के निहारे रहे, कभी पानी के गिरे हुए बांग्लादेश में को भी भूभाग को। वैसे एक तरह से हम वहां रहने वाले पानी के साथ छेड़छाड़ यानी खेल रहे थे। मतलब जैसे पानी में पैर डालते हैं आपका जो पैर चुप नहीं बैठते हैं, वहाँ कुछ ऐसा वैसा जो खेलने के लिए प्रारंभ कर देते हैं, वैसे ही खेल प्रारंभ कर दिया। कभी पानी से गिरे बांग्लादेश को भूभाग को, बांग्लादेश के जो भूभाग पर वैसे महसूस कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है बांग्लादेश में ही गिर रहा है। वैसे नीचे वहाँ गिरा हुआ मतलब नीचे रहने वाले भूभाग को भी देखकर खूब तरीके से आनंद उठा रहे थे, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जो अत्यंत आनंदित होकर यह महसूस कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। बच्चों, अब हम चेरापुंजी से आया हूँ नामक पाठ के बहुत कुछ अंश जान चुके हैं। उसमें से पहाड़ों से भरे हुए 3 पहाड़ों का जो अध्ययन और वहाँ की जो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था और किस तरह यहाँ मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का जो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था यहाँ है और स्त्रियों के लिए कितना गौरव यहाँ मिलते हैं, इन सभी विचारों के बारे में अध्ययन किए हैं। और आगे बढ़कर हम माइती बाजार के बारे में भी अध्ययन किए हैं और इसके अलावा हम मासमई प्रपात के बारे में भी अध्ययन किए हैं और समुद्र तट से बहुत ऊंचाई स्थान पर रहने वाले मेघालय के चिरापुंजी के बारे में भी अध्ययन किए हैं।
आज की कक्षा में हम इतना ही देखेंगे। आने वाली कक्षा में हम पर्वतीय प्रदेश तथा गुफा प्रदेश के बारे में भी अध्ययन करने वाले। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।